Hello students, question number 1 from JEE Main 2021, 17th March, shift 2. The question is, let f is from R to R be defined as fx is equal to e की power sin x minus sin x into, e की power minus x into sin x, and if capital F is from 0 to 1 to R is a differentiable function such that f of x is equal to integration 0 to x f of t dt, then the value of this expression बताना है, f dash करना है सबसे पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं इस पूरे फंक्शन को तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लवलीज से यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो सिंपली एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ और कुछ नहीं आएगा। तो ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है 0 से लेके 1 एफ एक्स प्लस एफ एक्स और इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। और उसको ध्यान से अगर देखा जाए तो 0 से 1 2 टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा और 2 इंटू एफ एक्स क्या है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स है और इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स है। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स जो है ई की पावर 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 1 होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक प्रकार से एक दूसरे से। तो बचेगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे तो हमें इंटरवल बताना है, जिस इंटरवल में ये चीज़ लाया कर रही है, ठीक है। तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है बट इनको इसको करना तो पड़ेगा ही। खैर तो माइनस कॉस एक्स जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, जिसमें लिमिट 0 to 1 पुट करेंगे अगर तो 2 इंटू -2 बेसिकली बाहर ले लेता हूँ मैं, तो 1 पुट करेंगे तो आएगा cos 1 एंड -0 पुट करेंगे तो cos 0 होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 और -2 मल्टीप्लाई करने पर इसमें पहले कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 एंड माइनस आ जाएगा -2 टाइम्स cos 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे देखनी है कि ये कहाँ लाया कर रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि cos x जो है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है करेक्ट है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आएगा फिर उसके बाद नेगेटिव आएगा, सही है, एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, cos 1 का वैल्यू निकालना है। तो cos 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आएगा फिर 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल फिर आएगा -1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से आते जाएगा। अब इस पूरे को मुझे यूज़ नहीं करना। अब अगर मैं हमारा जो इंटीग्रल है उसको आई कह देता हूँ तो आई हमारा क्या है, वो है 2 माइनस 2 cos 1 है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2 और 2 कॉमन ले लेता हूँ वैसे मैं, तो 1 माइनस cos 1 है ना। तो यहाँ पर ये इसको लिख देते हैं 2 कॉमन लेके 1 माइनस cos 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस cos 1 का वैल्यू अगर देखें तो cos 1 का वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ जो कि आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल से लेके इस तरीके से ये सब आते जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस आ जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस आ जाएगा 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल से लेके और माइनस आएगा नेक्स्ट, और इस तरीके से मिलती जाएगी। अब ये जो आई है ना, ये आई की वैल्यू है। तो अब आई जो है, अब देखना है ना, आई जो है क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आई हमेशा बड़ा होगा किससे, अगर मैं ले लेता हूँ सिर्फ ये पहली 2 टर्म्स ले लेता हूँ मैं अगर पहली 2 टर्म्स लेता हूँ तो देखो आई क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा ये आ जाएगा आई ऑब्वियसली इससे तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि उसमें कुछ ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 टर्म्स लेता हूँ तो आई हमेशा इससे बड़ा होगा, यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज़ 24, तो इससे तो हमेशा बड़ा होगा। और आई हमेशा छोटा होगा अगर इसको ले लूँगा मैं, है ना। उसके बाद तो माइनस होगा क्योंकि उसके बाद माइनस हो रही है चीज़ें बाद में। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ लेता हूँ अगर मैं ये वाली, उसके बाद कुछ माइनस है तो इस वजह से आगे वाला और कम करेगा वैल्यू को। तो इसका मतलब यहाँ इसकी वैल्यू की बात करूँ अगर मैं, तो ये हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा इससे।
तो बस इतने पे कंपेयर करके हम लोग अगर इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करें, रेंज निकालने की कोशिश करें, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ से अगर देखें तो 2 कॉमन लेके हटा देता हूँ, तो 1 माइनस 1/12 बचेगा यहाँ पर, एंड लेस देन इक्वल टू आई। और यहाँ पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 1 माइनस 1/12 और प्लस 6 फैक्टोरियल का बात करें तो 720 होता है, तो 1/360 हो जाएगा ये, क्योंकि 6 फैक्टोरियल इज 720, उसका हाफ हो जाएगा 360। इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 11/12 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो आएगा 360, एलसीएम आ जाएगा इन सबका। यहाँ पर आएगा 360 माइनस यहाँ पर आएगा 12 से डिवाइड करने पर 12 तिया 36, यानी कि 30 माइनस करूँगा एंड प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 11/12 लेस देन से बड़ा आएगा, और साथ में इसको सॉल्व करूँगा तो 361 आ जाएगा, सॉरी 331 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आएगा 360। लेकिन अभी भी ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 330/360 लिखा है, ये एग्जैक्टली 11/12 भी होगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से इसको, तो जब दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 30 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 33 इंटू 0, है ना, 330 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 360 से लेके 331/360 हो जाएगा। तो आपका जो आई का रेंज होगा दैट विल बी 330, है ना, वो बिलोंग करेगा 330/360 से लेके 331/360 में, कुछ रेंज में लाई करेगा हमारा जो आई है वो। तो बेसिकली ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।